प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की विधि एवं कथा। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौभ्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें सुनकर साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वे पहले जैसे ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर के कहा कि बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या की माता पिता विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसे विचार कर वह लड़के के मामा से बात करने लगा और वह राजी हो गया। फिर उस लड़के को विवाह के कपड़े पहना तथा घोड़ी पे चढ़ा दरवाजे पे ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण कर दिए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी
इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़का और उसके मामा से उसने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी और उसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का और मामा वापस जाने लगे तो उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काड़ा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के अंदर देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अगर अभी मैं रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट आपको दूर करने चाहिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर के देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में वापस आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह खबर दी कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसने मामा से शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ वे सभी राजी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।